नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एनालाइज करेंगे 53 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाईलाइट के रूप में देखें तो इनका अंगूठा नज़र में आ रहा है, जो कि इस तरह से पीछे को फ्लेक्सिबिलिटी लिए हुए है और ये एक अलग सा कोण नज़र में आ रहा है। देखिए, जब भी इस प्रकार का कोण हो तो इंसान को ना तो लोन लेना चाहिए ना कभी देना चाहिए। तो ये काफ़ी यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन पहला ही इस प्रकार का मिल जाता है। ऑल्दो ऐसे लोग समाज के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन परिवार में इनका रुतबा ये बनाए रखना चाहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं फिंगर्स की तरफ। फिंगर्स देखते हैं, शॉर्ट फिंगर्स हैं एज़ कम्पेयर टू हथेली, तो इनका जो डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी फास्ट रहता होगा। दूसरा, इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र और लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र तकरीबन बराबर है। तो बैलेंस डिसीजन लेकर और जल्दी डिसीजन लेना, ये इनके हाथ की खासियत है। दूसरी चीज़, जब इस प्रकार फिंगर्स छोटी होती हैं और हथेली काफ़ी बड़ी हो, और ये देखिए चमचाकार शेप है, ये चम्मच की आकार की शेप है ये, तो ऐसे व्यक्तियों के हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा रहती है। फिंगर्स पर इस प्रकार की लाइंस, और ये इनके हर फैलेंज हर फिंगर पर है, तो ये काफ़ी अच्छी लाइंस मानी जाती हैं। इन्हें फ्रेंडली नेचर का बनाती हैं। जिस भी ग्रुप में बैठे हों, चाहे वो बच्चों के या बड़ों के, उसी हिसाब से ये बात कर लेते हैं। जब सूर्य की एनर्जी यहाँ पर पड़ती है इन फैलेंजेस के ऊपर, तो एक चैनल क्रिएट होता है इन लाइंस के थ्रू, जो कि इनके इन माउंट्स को बल देता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि करता है। देखिए, हमारे जो फर्स्ट फैलेंजेस होते हैं, ये फर्स्ट फैलेंज जितने भी रहते हैं हमारे, ये हमारे ब्रेन की कैपेसिटी को या उसके वर्क करने को दर्शाते हैं। सेकंड फैलेंजेस जितने भी रहते हैं हमारे फिंगर्स के, वो दर्शाते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज़ को, और थर्ड दिखाते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज़ को। आइए एक एक करके सबको एनालाइज कर। देखिए, जब हम ध्यान से देखते हैं तो इनके जो फर्स्ट फैलेंजेस हैं, इस पर आप दबाव देखिए कितना ज़्यादा है। इस प्रकार के जब दबाव या गड्ढे रहते हैं, इस प्रकार के जब डेवलप हो जाते हैं, आप इनके अंगूठे के ऊपर भी देख सकते हैं इस प्रकार की लाइंस आती हुई। तो ये मेंटल टेंशन को दिखाते हैं और ज़बरदस्त मेंटल टेंशन दर्शा रहे हैं, और ये इनके हर फिंगर के ऊपर इसी प्रकार के दबाव आपको देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेंटल टेंशन लेकर के इस टाइम पर चल रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। इनके अंगूठे को भी यदि हम देखते हैं तो इस प्रकार का उभार है यहाँ पर। ये इंडिकेट करता है कि इनके ऊपर या तो इनका पैसा फंसा है मार्केट में, या इन्होंने लोन लिया है। ये यहाँ से इंडिकेशन मिलता है। जब इस प्रकार का उभार हो तो आप ये समझिए कि इनका पैसा भी मार्केट में फंसा हुआ है। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। माउंट्स एक प्रोग्रेसिव सेटिंग में हैं, तो इंसान अपने आगे आने वाली हर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के आगे बढ़ता है। ये एक प्रोग्रेसिव माउंट और प्रोग्रेसिव इंसान की निशानी है। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये इनका जुपिटर का माउंट है, एक अच्छा माउंट है, लेकिन थोड़ा सम माउंट है। सम मतलब जो सोशल सर्कल है वो उतना, इनका सोशल सर्कल है लेकिन उस प्रकार का नहीं है कि ये उससे उतना फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उभार में माउंट नहीं है, ऑल्दो स्पेस इसने अच्छा लिया हुआ। अब हम देखते हैं इस पर बनने वाले चिन्ह। यदि इंसान के हाथ में इस प्रकार की रेखाएं रहें तो इंसान प्रोग्रेसिव नेचर का रहता है बचपन से ही, और काफ़ी प्रोग्रेस करता है। काफ़ी लंबी लंबी प्रोग्रेस लाइन्स हैं ये। इस प्रकार की लाइंस जो ऊपर जाकर के मिलती हैं, इंसान को सरल हृदय का भी बनाती हैं, इंसान को अपना वाहन का सुख, अपने घर का सुख, इस प्रकार की चीज़ें दिखाती हैं। इनका एक प्रश्न भी है कि क्या मेरा मकान बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए, यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल है, तो मकान तो आपका ज़रूर बनेगा, ये यहाँ पर आप निश्चिंत हो जाएं। ऊपर से जो ये लाइंस हैं प्रोग्रेस की, ये भी यही दिखाती हैं। तो एक नहीं दो मकान होंगे, या इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब वो कब होंगी ये हम आगे देखेंगे। जब माउंट थोड़ा सम हो तो इंसान थोड़ा सा सोशल सर्कल में वीक हो जाता है, या वहाँ से फ़ायदा उतना नहीं उठा पाता है, और पत्नी के साथ भी संबंध जो हैं उतने ज़्यादा मधुर नहीं रह पाते। आइए आगे बढ़ते हैं शनि माउंट की तरफ। ये आपका शनि का माउंट है। शनि के माउंट पर काफ़ी सारी गतिविधियां आप देख पा रहे हैं। इंसान टाइम टू टाइम इन्वेस्ट भी करता रहता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट निकलने को भी तैयार हो जाती है, क्योंकि इस प्रकार से लाइन यहाँ पर जा कर के मिल जाती है। शनि के माउंट पर इस प्रकार से अगर हम देखें
तो थोड़ा सा उभार यहाँ से और थोड़ा सा यहाँ से, जो कि इन्हें आलस प्रदान करता हुआ नज़र में आ रहा है। इस प्रकार की रेखाएं वैसे तो मनी अट्रैक्टिंग लाइंस होती हैं, लेकिन जब ये रेखाएं ऊपर तक चली जाएं और इंप्रेशंस फिंगर्स को टच कर दें तो यहाँ पर जो है बाधाएं मिलती हैं या लॉस ऑफ वेल्थ भी कई बार देखा जा सकता है। इस प्रकार का एक गडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि वलय है। यहाँ से भी अगर आप देखें तो इस प्रकार से ये लाइन आ रही है, तो उतना इफेक्ट नहीं दे रही है जितना नीचे आना चाहिए इफेक्ट। यहाँ की जो एनर्जीज हैं यहीं पर सीमित होके रह जाती हैं, तो संघर्ष की मात्रा इंसान की बढ़ जाती है वर्क एरिया में। ऑल्दो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लेकिन वर्क एरिया में संघर्ष बढ़ जाता है। जब इस प्रकार का जाल भी बना हो यहाँ पर, कई बार इंसान लॉन्ग टर्म बीमारी भी साथ में लेकर के चलता है। आइए देखते हैं इनका सूर्य का माउंट क्या कहता है। सूर्य का माउंट इनका अच्छी स्थिति में नज़र आ रहा है, ओवरऑल उभार में है माउंट। इस प्रकार से जो सीधी रेखा जा रही है और ये इनकी सूर्य की रेखा है, काफ़ी नीचे से आती हुई। संघर्ष है लेकिन इस रेखा में, लेकिन काफ़ी अच्छी रेखा बनी हुई है। यहाँ से ये ऊपर जा रही है, देखिए ब्लीक इंप्रेशन हो जाते हैं, थोड़ा ये लहरा भी रही है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी रेखा है। ये इन्हें बेनिफिट देगी 50 साल के बाद, जो कि अब इन्हें शायद बेनिफिट मिलने शुरू हुए होंगे। जब रेखा इस प्रकार से मिल जाए, सूर्य रेखा पैतृक संपत्ति की रेखा के साथ, तो इंसान कोई ना कोई गलत निर्णय लेता है, जिसके कारण यहाँ पर लॉसेस होने के चांसेस बन जाते हैं। तो इससे आप सतर्क रहिए, क्योंकि अब आपको ये चीज़ मालूम है। आइए इनकी सूर्य रेखा को एक और तरीके से एनालाइज करके देखते हैं। इस प्रकार का यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, एक इम्प्रेशन इनका यहाँ से लाइन का इधर को टच कर रहा है। तो ऐसे में ये अगर कंसल्टेंसी का काम करते हैं या बोल के कार्य करते हैं, बोल के पैसा कमाते हैं, तो काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल रहेंगे ये। दूसरी चीज़, अब हम इधर से एक और रेखा देखते हैं, ये रेखा देखते हैं, इस प्रकार के ब्लॉक्स बने हुए यहाँ पर देखते हैं। जब रेखाएं इस प्रकार से बनी हो तो ये काम का विस्तार भी दिखाती हैं। ये इनकी दो रेखाएं हैं, ये इनकी विद्या रेखाएं हैं। जो भी दो काम ये जानते होंगे उसमें ये पारंगत होंगे, इन्स एंड आउट्स उस काम के सारे जानते होंगे। ये इस प्रकार की राय दे सकते हैं कि कोई भी इंसान अगर वो काम करेगा तो वो सक्सेसफुल होगा। ये काम का विस्तार दिखाते हैं। सूर्य रेखा इस प्रकार से लंबी हो तो इंसान सरकारी बेनिफिट्स ज़रूर लेता है, चाहे वो इनडायरेक्टली ले या डायरेक्टली ले। ये डायरेक्टली भी ले सकते हैं क्योंकि इनकी हृदय रेखा इस प्रकार से जुपिटर माउंट को देखती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सिर्फ एक कमी है, जुपिटर माउंट में थोड़ा सा बैठा हुआ है। तो आप मुझसे इसके उपाय ज़रूर ले लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इनके बुध के माउंट को देखते हैं। ये इनका बुध का माउंट है। इस प्रकार की रेखाएं इन्हें बिजनेस एक्यूमन दे रही हैं, यानी पूरा सेंस देती हैं कहाँ नफ़ा है और कहाँ नुकसान है और कैसे बिजनेस चलेगा। आइए देखते हैं इनके मार्स माउंट को। मार्स माउंट देखिए कितना अच्छा कर्वेचर लिए हुए, ऊपर को उभार में, इधर से उभार में, तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी में एनर्जी भरता हुआ माउंट है। इस प्रकार के जो क्रिस क्रॉस हैं इन्हें कहीं ना कहीं ऑपरेशंस या ब्लड वर्क दिखाते हैं, और लड़ाई झगड़े से बच के रहें, क्योंकि ये माउंट में काफ़ी उभार है। उभार होने करके इन्हें गुस्सा भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि इधर भी अगर आप देखें तो इंटरनल मार्स है। इंटरनल मार्स में जब ये अंगूठा इस प्रकार से ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पर एक गुब्बार का फॉर्मेशन रहेगा, वो इनका गुस्सा और एग्रेशन है। ऑलरेडी इनके राइवल्स काफ़ी सारे नज़र में आ रहे हैं यहाँ पर, तो गुस्सा और एग्रेशन काफ़ी बढ़ जाता है, तो इस चीज़ से आप सावधान रहिएगा। इनको सपोर्ट करने वाली यहाँ पर दो मंगल रेखाएं दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से मंगल रेखा है, कोई भी जो इन पे विपता आएगी वो पहले मंगल रेखा अपने पे लेगी, बाद में इनको देगी। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इनकी फैमिली भी हमेशा इनके साथ सपोर्ट में रहेगी। ये मंगल रेखा इस प्रकार की रेखा होती है, यदि कोई किसी भी मुसीबत में आप फंस जाएं या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस एक्सीडेंट से कोई भी बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन आप जीवित आ जाते हैं, ये इस प्रकार की रेखा होती है। या आप किसी भी ऐसी मुसीबत में फंस जाएं जहाँ इंसान को कोई उपाय नहीं मिलता है निकलने का वहाँ से, तो आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाता है, कोई ना कोई हेल्प के लिए सामने आ जाता है। आइए देखते हैं इनका चंद्र का स्थान क्या कहता है। ये इनका चंद्र का स्थान है। चंद्र का स्थान इनका बहुत विकसित है, कल्पनाएं देता हुआ है, इमेजिनेशंस देता हुआ है, बहुत बड़ा ये चंद्र स्थान है। लेकिन यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन है, इस प्रकार का रफ फॉर्मेशन जो हो रखा है, ये चंद्र स्थान पर ठीक नहीं होता है। दूसरी बात, ये चंद्र स्थान इन्हें
ओवर इमेजिनेशंस और कल्पना देता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इनकी माइंड लाइन भी इसी साइड झुकी हुई है। जब माइंड लाइन भी इधर को झुक जाए तो ओवर एंग्जाइटी के फीचर्स जो इनके उंगलियों पर दिखाई दे रहे हैं वो शायद इसी वजह से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिवली उसको परसीव करके आगे और बढ़ाए जा रहे हैं। तो चंद्र का काफ़ी बड़ा रोल है आपकी लाइफ में। आप इसको पॉजिटिवली लें और आगे बढ़ें। चंद्र आपको सपोर्ट करने वाला माउंट है, इससे आप घबराएं ना, और जो इमेजिनेशंस है उसको आप पॉजिटिवली आगे बढ़ाएं। नहीं तो ब्रेन में डिस्टर्बेंसेस आप देख पा रहे हैं किस प्रकार की टेंशन्स चल रही हैं, फिंगर्स के ऊपर से भी मालूम चल रहा है। आइए देखते हैं शुक्र का माउंट क्या कहता है। यह आपका शुक्र का माउंट है। शुक्र के माउंट ने काफ़ी बड़ा एरिया लिया हुआ है। आइए देखते हैं शुक्र का माउंट क्या कहता है। ये शुक्र के माउंट पर इस प्रकार की लाइंस आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं और जीवन में आगे बढ़ाती हैं। देखिए, जो लेटर स्टेजेस हैं उसमें ज़्यादा गहरी और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, तो आप इसे अवेल करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओवरऑल काफ़ी ऐश्वर्य देता हुआ माउंट है ये। इस प्रकार से जब डेंट मिले माउंट के ऊपर, तो एक या दो लोग परिवार में ऐसे रहते हैं जिनसे आपके मतभेद रहते हैं, तो कोशिश ये करिए कि वो मतभेद में कन्वर्ट ना हो। जब इस प्रकार की सिचुएशंस यहाँ पर हों, अगर आप किसी भी व्यसन में हों या कोई किसी भी तरह का कोई भी नशा करते हों, तो वो आप इमीडिएटली छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़, जब इस प्रकार से रेखा डिस्टर्ब हो जाए यहाँ पर, तो आप लोन वगैरह ना लें। सिमिलरली जब ये अंगूठा यहाँ से उभरा हुआ होता है तो इसका भी यही इंडिकेशन है। यहाँ पर भी जो फॉर्मेशन है वो भी यही सजेस्ट करती है कि आप लोन ना लें। आइए देखते हैं केतु स्थान क्या कहता है। केतु पर इस प्रकार से आपके एक हल्का सा ट्राइडेंट सॉर्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, तो ये काफ़ी शुभ संकेत माना जाता है। और जब इस प्रकार का ट्राइडेंट हो यहाँ पर, तो इंसान जो है काफ़ी अद्भुत इसमें क्षमताएं होती हैं लर्न करने की और जीवन को आगे बढ़ाने की। और किसी भी चीज़ में चाहे एक काम ख़त्म होगा और दूसरा स्टार्ट होगा, लेकिन ये है एक जगह से इनकम ख़त्म होगी तो दूसरी जगह से उससे पहले स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रकार की चीज़ें लगी रहेंगी, कभी भी आप खाली नहीं बैठेंगे। आइए तिलों की बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे तिल यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। ये आपकी गुरु की फिंगर है और गुरु की फिंगर पे इस प्रकार का यहाँ पर दाग धब्बा फॉर्म हो रहे हैं। तो ये जो दाग धब्बे यहाँ पर रहते हैं गुरु की फिंगर पर, वो भी सेकंड फैलेंज पर। ये सेकंड फैलेंज हमारा व्यापारिक क्षेत्र को लेकर के होता है। ऐसे में इंसान लापरवाही करता है अपने व्यापार में। लापरवाही मीन्स कि अगर किसी का फॉलोअप करना है या एक एक्टिविटीज़ होती हैं बिज़नेस को लेकर के कि ऐसे ये चीज़ रोज़ मुझे करनी है तो मेरा बिज़नेस आगे जाएगा, उन चीज़ों में जब लापरवाही रहती है, यानी फॉलोअप्स में लापरवाही होगी, पेमेंट्स की फॉलोअप में लापरवाही, आज नहीं चलो कल आ जाएगा, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, इस तरह से करते हुए जो लापरवाही होती है वो यहाँ पर सामने आती है और ये इल इफेक्ट्स देती है बिजनेस में। ये गुरु की फिंगर का हो गया। अब हम देखते हैं इनकी शनि की फिंगर। देखिए, शनि की फिंगर पे फर्स्ट फैलेंज पर जब इस प्रकार से तिल होता है तो इंसान में निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होती है, डिसीजन पावर बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग बहुत अच्छी योजनाएं बनाती हैं बिजनेस को लेकर के। इनकी सलाह पर अगर कोई और काम करे तो बहुत सक्सेस पाते हैं, लेकिन वही सलाह इनके लिए उतना फल नहीं देती है। और एक तरह से निराशा और अकेलापन भी ऐसे लोग काफ़ी फील करते हैं जब इस प्रकार का तिल यहाँ पर देखते हैं। जब सेकंड फैलेंज पर तिल हो, ये हमारा व्यापारिक क्षेत्र है, यहाँ पर जब तिल रहता है तो रिलेशनशिप्स, जो बिजनेस के रिलेशनशिप्स हैं वो काफ़ी बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कारण उसका ये रहता है कि आप किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं रिलेशनशिप में या सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब उधर से उतना प्रेम नहीं मिल पाता या उस प्रकार की ट्यूनिंग नहीं बन पाती है तो यहाँ पर रिलेशनशिप्स आपके बिगड़ जाते हैं। ये चीज़ यहाँ पर देखी जाती है। शनि पर फिर देखते हैं इनके शनि के माउंट पर तिल। देखिए, जब शनि के माउंट पर इस प्रकार का तिल हो तो ऐसे में जो है रोग होने की समस्याएं बढ़ जाती हैं। शारीरिक रोग, जिसमें कि कमर से नीचे के हिस्से में रोग होने की काफ़ी संभावनाएं बढ़ती हैं। जैसे स्लिप डिस्क हो गया, कमर में दर्द हो गया, लंबा दर्द हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या, उस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती हैं। या पैरालिसिस टाइप की चीज़ें, कमर से नीचे के रोग या इस टाइप की चीज़ें जो आपके फंक्शंस को रोकें,
उस टाइप की चीज़ सामने आ जाती है। आइए देखते हैं सूर्य की उंगली पर तिल। ये सूर्य की उंगली है, सूर्य की उंगली के पहले पोरवे पर तिल है। ऐसे में गठिया संबंधित रोग या हड्डियों से संबंधित रोग, क्योंकि सूर्य हमारी हड्डियों का भी कारक है, अस्थियों का कारक है, आंखों से रिलेटेड रोग, ये चीज़ें देखने में सामने आती हैं। दूसरा, ऐसे लोगों की मान प्रतिष्ठा की भी हानि होती है, क्योंकि ऐसे लोग क्रोधी हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा आता है, जो कि आपके मंगल स्थान पर भी दिखाई दे रहा है। यदि आपको गुस्सा आएगा, आप क्रोध में कुछ भी अपशब्द बोलेंगे और आपके मान प्रतिष्ठा की भी हानि होती है। आइए अब देखते हैं सूर्य माउंट पर तिल। ये आपका सूर्य का माउंट है और यहाँ पर ये तिल का फॉर्मेशन हो रहा है या दाग धब्बा जो भी इधर से निकल के आ रहा है। तो ऐसे में भी मानहानि देखी जाती है। सरकारी कामों में रुकावटें मिलती हैं। अब आप डायरेक्टली तो नहीं वो सरकारी काम कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप सरकारी काम कर रहे हैं। और यदि आप ध्यान से देखें तो आपकी ये हृदय रेखा भी यहाँ पर जा कर के डार्क है। तो ये पूरा का पूरा आपका सूर्य माउंट ही है। आप ध्यान से देखें, यहाँ पर रेखा आपकी डार्क है। तो ऐसे में रुकावटें मिलती हैं पेमेंट्स वगैरह में, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। दूसरा, पेमेंट्स आपको वापस नहीं आएंगी। ये भी आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की लाइंस आप देख पा रहे हैं जो कि ऊपर से नीचे गिरती हुई हैं। तो पेमेंट निकलना यहाँ से एक तरह से नामुमकिन है। मैं आपको इसका उपाय ज़रूर बता दूंगा, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, शायद वैसी संभावनाएं बन जाए कि पेमेंट आपकी वापस निकल आए। लेकिन इसके लिए आपको अपने क्रोध पर बिल्कुल नियंत्रण रखना पड़ेगा। आइए देखते हैं हृदय रेखा क्या कहती है। हृदय रेखा यदि हम इधर से देखते हैं तो एक स्ट्रेट फॉर्मेशन है यहाँ पर। जब स्ट्रेट रहती है हृदय रेखा तो ऐसे में जो इंसान के इमोशंस हैं वो थोड़े कम रहते हैं। जब भी आप फैमिली में हो तो इमोशंस होना काफ़ी ज़रूरी है, बिजनेस में चाहे ना हो तो भी चलता है। जब हम इस प्रकार की लाइंस देखते हैं नीचे जाती हुई, ये आपकी लॉस की रेखाएं हैं। आप किसी को भी पैसा देंगे वहाँ से पैसा वापस नहीं आएगा, ये चीज़ ये इंडिकेट करती है। ये रेखा इंडिकेट करती है जो ब्रेन लाइन पर जाकर लगती है, ये इंडिकेट कर रही है कि सिर्फ आप अपनी ही राय मानते हैं, जो दिमाग में आपके आ गया वही ठीक है, बाकी किसी की राय की कोई वैल्यू नहीं है। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। ब्रेन लाइन यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है और चंद्र स्थान को देखती है इस प्रकार। ब्रेन लाइन के ऊपर यहाँ पर काफ़ी सारी डिस्टर्बेंसेस आप देख पा रहे हैं और ये डिस्टर्बेंसेस लगी हुई हैं आपके तकरीबन मिडल एज तक। ये हैं 40-45 ईयर्स की एज तक, यहाँ पर 40 ईयर्स की एज तक क्लियरली नज़र आ रही हैं। तो काफ़ी ये स्ट्रगल का टाइम रहा होगा आपके लिए और आगे बढ़ने का भी टाइम रहा होगा। आइए देखते हैं भाग्य रेखा क्या कहती है। भाग्य रेखा आपकी चंद्र स्थान से स्टार्ट होती हैं। इस प्रकार से आप युक्ति बनाती है भाग्य रेखा और ऊपर जाती है। भाग्य रेखा से ही आपका देखिए सन लाइन शुरू हो रही है। तो आप अपने कार्य से ही अपना नाम बनाते हैं। जब यहाँ पर भाग्य रेखा टच करती है 40 ईयर्स की एज होती है। ये आपकी सारी की सारी जितनी भी लाइंस मरकरी को देखती हैं, ये आपकी मरकरी लाइंस हैं, यानी बिजनेस की लाइंस हैं। बिजनेस आपके पास ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पे कि एक स्टेबल बिजनेस ना रह करके काफ़ी सारे बिजनेसेस आपने ट्राई किए हैं, इस तरह की चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। ऐसे में इंसान को जीआई ट्रबल्स की भी दिक्कत रहती है, क्योंकि ये हेल्थ लाइंस भी मानी जाती हैं। पेट से संबंधित कोई ना कोई बीमारियाँ होती हैं। यहाँ पर आपके 40 साल पूरे होते हैं जब आप यहाँ पर आके मिलती है रेखा। 40 से ऊपर यहाँ पर देखिए एक कट, यहाँ पर ये कट मिला हुआ है और ये आपके होते हैं 60 साल। 40 पर आके कोई ना कोई आप काम और भी साथ में स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं या करते हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये काम साथ में आगे बढ़ेगा, ये आपके फ़ायदे के काम होंगे। जो भी काम इधर से स्टार्ट हो रहे हैं ये उतना फ़ायदा नहीं देंगे। अगर कोई पार्टनरशिप आप करते हैं किसी के साथ तो वो नुकसान में रहेगी, क्योंकि ये इस प्रकार से रेखा पीछे को आ रही है, पीछे को रेखा आ रही है और जो भी रेखा इसके साथ जाके लगेगी वो नुकसान में रहेगी। यदि आप कोई भी पार्टनरशिप ढूंढते हैं और वो रेखा इसके साथ चलती है तो पीछे आती है, नुकसान देती है।
आइए लाइफलाइन के हिसाब से देख लेते हैं। वैचारिक रूप से आप 20-22 साल से इंडिपेंडेंट सोच के बनते हैं। इससे पहले काफ़ी स्ट्रेस है दिमाग पर। ये आपकी कुछ ग्रोथ की रेखाएं हैं जो कि इनिशियली रही होंगी। 20-21 साल की उम्र में भी आपने ग्रोथ ली है। फिर यहाँ पर ही 20 से 22 साल की उम्र में ही ये एक रेखा आती है जो कि काफ़ी आपको मेंटल स्ट्रेस भी देती है और शारीरिक कष्ट भी देती है। इस प्रकार की रेखा यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। ये आपकी तकरीबन 25 साल की एज यहाँ पर है। 25-26 साल में भी दबाव है जो कि मेंटल टेंशन्स भी देता हुआ लग रहा है और शारीरिक कष्ट भी सेम यहाँ पर भी लग रहा है। सिमिलरली आप साथ में ग्रो करते हैं। 26-27 साल की उम्र में एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आती है। फिर देखिए मंगल रेखाओं को काटती हुई पीछे से रेखाएं आती हैं, लेकिन यहाँ पर उतना इम्पैक्ट बना नहीं पाती, तो ये एक अच्छी बात है। ये तकरीबन 29 साल के आसपास की ये रेखा है और ये ट्रायंगल बनाती है। इस दौरान घर पे अच्छी चीज़ें भी रहती हैं, खुशियाँ भी रहती हैं, परचेजेस भी होती हैं। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। 29 से लेके ये 32 साल की एज है। 32 के बाद भी यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है छोटा, तो इसमें भी ग्रोथ रहती है। आप और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा संघर्ष का एरिया बढ़ जाता है क्योंकि इधर से ये रेखाएं डार्क होना शुरू हो जाती हैं। ये संघर्ष जब ये 40 के आसपास आप पहुंचने वाले होते हैं, 37 के आसपास की बात है, तो ये रेखा पीछे से आती है, कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस करवाती है या इनकम में लॉस होता है। ये 37 ईयर्स की एज है ये, और ये आगे बढ़ती है आपकी फेट लाइन को काटती है। जब फेट लाइन को काटेगी तो इनकम का लॉस कराएगी, माइंड लाइन को हिट करेगी तो दिमाग पे काफ़ी स्ट्रेस रहेगा, और अल्टीमेटली ये देखती है आपके मरकरी माउंट को, तो ये ओवरऑल बिजनेस में लॉस करवाती है। 37 की रेखा है। फिर जो अपॉर्चुनिटी निकलती है आपके पास 40 की निकलती है, और मेजर अपॉर्चुनिटी होती है, आप इससे दोबारा इस्टेब्लिश होते हैं, ग्रो करते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ देखी जा पा रही है जो 40 पर आप ग्रो किए। ये 40 आई और 40 के बाद आपने ये ग्रो किया, ये भी 40 के बाद आपने ग्रो किया। यहाँ पर काफ़ी संघर्ष लगा लेकिन आपने ग्रो किया। सेम इधर भी संघर्ष का एरिया बना हुआ है। ये फैमिली की तरफ से पीछे से संघर्ष है। ये 40-41 साल है, फिर से कोई ना कोई खर्चा, इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ ना कुछ इस प्रकार की रही होगी। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपके पास ये 45-46 साल की उम्र में ये मेजर एक अपॉर्चुनिटी सामने आती है जिसको आप अवेल करते हैं। इसको अवेल करते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो ये 50 की उम्र से पहले 48-49 में ये दोबारा से डार्क हो जाती है, यानी संघर्ष इसमें बढ़ जाता है। फिर आपकी 50 साल की उम्र आती है, फिर 51 की, 51 में ये मेजर अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है और आप इसे अवेल कर देते हैं, और ये बिज़नेस काफ़ी आप मेजर अपॉर्चुनिटी है 51 की। 51 जैसे ही ख़त्म होता है, साथ के साथ ही यहाँ पर ये रेखा डार्क हो जाती है। तो ये 52-53 पर आप जब आते हैं तो यहाँ पर ये हल्की सी एक अपॉर्चुनिटी रेखा मिल रही है, लेकिन ये बहुत संघर्ष में है। फिर आप आगे बढ़ते हैं, 55 की एज ये रहती है। 55 से यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल है, चीज़ें आपकी चलती रहेंगी, यहाँ पर आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन संघर्ष रहेगा। फिर ये 55 पर आप मेजर अपॉर्चुनिटी एक और अवेल करेंगे, जो कि अब इससे बाहर आएंगे। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। फिर आपकी आती है 60 साल की एज। 60 साल की एज में आपके पास दो ऑप्शंस निकलेंगे, या तो आप घर की तरफ आ जाएं या आप थोड़ा बाहर को सेटल हों। जितना आप दूर जाकर काम करेंगे या सेटल होंगे, उतना आपको आर्थिक फ़ायदा होगा। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। और तो ये ओवरऑल मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जो सवालों का जवाब है वो निकल के आता है कि मकान ज़रूर आपका बनेगा, और ये बनेगा तकरीबन आपका 60वें साल के आसपास। ये यहाँ से नज़र में आता है। दूसरी चीज़ यहाँ से जो नज़र में आती है, क्योंकि ये देखिए 60वें साल की रेखा जब ये ऊपर जा कर के मिलती है तो ये एक ट्रायंगल क्रिएट करती है। ये एक बड़ा ट्रायंगल भी क्रिएट होता है इसमें। तो 60वां साल प्लस अगर आप छोटा भी ट्रायंगल देखें तो यहाँ पर ये क्रिएट होता है। तो ये 60वें साल की अपॉर्चुनिटी है जो आपको मकान का सुख देगी। यहाँ पर ये नज़र में आ रहा है फ़िलहाल। देखिए यहाँ पर बड़े व्यापार के वैसे बहुत ज़्यादा वाला कि आप बहुत ज़्यादा बड़े करोड़पति बनने वाले वैसे वाले साइन नहीं हैं, लेकिन हाँ बहुत अच्छी इनकम रहेगी आपकी, वैसे ज़रूर साइन है। एक अच्छे व्यापारी वाला हाथ ज़रूर है ये। देखिए ओवरऑल ये काफ़ी ग्रोथ वाला हैंड है, काफ़ी मजबूत पर्सनैलिटी का हैंड है। अगर आप देखें तो ओवरऑल
आप काफ़ी ग्रो करेंगे। अगर आप देखें तो टाइम टू टाइम आपको ग्रोथ मिलती भी रही है और आगे भी मिलती रहेगी, और आप करोड़ों में ऑलरेडी हैं और आगे भी करोड़ों का काम करेंगे। लेकिन मैं ये बोलूं कि बहुत बड़े व्यापारी का हाथ है, वैसा ये हाथ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जुपिटर माउंट भी काफ़ी दबा हुआ है और बाकी संघर्ष की मात्रा भी काफ़ी है। लाइनों के ऊपर जो दूसरी लाइनें हैं वो काफ़ी काटापीटी किए हुए हैं, चाहे वो भाग्य रेखा ले लीजिए, चाहे वो कोई सी ही रेखा ले लीजिए आप। तो संघर्ष रहेगा, काम बड़ा रहेगा, लेकिन संघर्ष के साथ रहेगा। दूसरी चीज़, मकान आपका बनता हुआ मैंने बता दिया कि सेज में नज़र आ रहा है, और एक की बजाय 2 प्रॉपर्टीज़ होने के योग हैं, ऐसा भी समझ में आ रहा है। तीसरा, आपके जो पेमेंट जो फंसी हुई है उसके लिए मैं आपको उपाय ज़रूर बता दूंगा, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल है वहाँ से निकलना, क्योंकि वहाँ पर तिल का भी फॉर्मेशन है और नीचे से हार्ट लाइन भी आपकी वहाँ पर जाकर डार्क हो रही है। तो यहाँ पर मैं अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।